यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से माध्यिका एवं बहुलक टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों के उत्तर समझ में आएंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। पहला 38 है, दूसरा 17 है, तीसरा 20 है, 8, 19, 35, 45, 15, 34 और 14। तो हमसे पूछा गया है प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब कभी भी माध्यिका ज्ञात करना होता है तो इस तरह की जो डाटा दी गई होती है इसे हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे लिख लेते हैं, पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो आरोही मतलब पहले क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है आपका? 8 है। तो यहाँ 8 सबसे पहले आएगा। फिर आपका देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है आपका, देखिए 14 है। दूसरे नंबर पे आपका 14 आएगा। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है आपका? उससे बड़ा आपका सबसे पर छोटा आपका 8 है, उससे बड़ा आपका 14 है, फिर उससे बड़ा आपका इसमें देखिए आपका 15 आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका 17 आएगा। फिर क्या आएगा आपका 19 आएगा। फिर क्या आएगा आपका 20 आएगा। 20 के बाद देखिए इसमें कौन सा बड़ा है आपका? 20 के बाद आपका 34 बड़ा है और कोई संख्या नहीं बड़ी, केवल 34 बड़ा है। 34 आएगा। फिर क्या आएगा आपका 35 आएगा। 35 के बाद आपका 38 आएगा। 38 के बाद आपका 45 आएगा। इसे हम लोगों ने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें गिन लेते हैं कितने पदों की संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 10 है। चूंकि पदों की संख्या सम अर्थात 10 है, अतः मध्य पद क्या हो जाएगा आपका? मध्य पद निकाल लेंगे तो मध्य पद हो जाएगा n/2 एवं n/2 + 1 वह पद। ये आपका जब पदों की संख्या सम होती है तो मध्य पद निकालने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे n बराबर कितना हो गया आपका? 10 दिया गया है तो यहाँ n बराबर 10 रख देते हैं। 10/2 एवं क्या हो जाएगा आपका 10/2 + 1वां पद। अब बताइए 10/2 कितना हो गया आपका? आपका हो गया 5 एवं 10/2 मतलब 5 + 1 छठवां पद। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका बराबर क्या होता है? मध्य पद जो आया है उसके /2। तो मध्य पद क्या है? पांचवा पद प्लस छठवां पद /2। अब पांचवा पद आपका क्या है? इसमें यहाँ से पांचवा पद गिन लीजिए। आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। पांचवा पद आपका 19 है और छठवां पद क्या है आपका? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 20 है। तो 19 और 20 हो गए पांचवा पद और छठवां पद। तो यहाँ लिख लीजिए, पांचवा पद आपका 19 दिया गया है और छठवां पद आपका 20 दिया गया है। बटाई के 2, ये कितना आ गया आपका
यह आपको क्या आ गया 39, 20 और 19 39 डिवाइड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 नम 2 और यह जाएगा 2 1 नम 2, 2 9 18 बचेगा 1 और 2 पंचे 10। तो यहाँ लिख लीजिए अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका बराबर क्या आएगा आपका 19.5। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, करीब ने गणित के त्रैमासिक परीक्षा में 64, अर्धवार्षिक परीक्षा में 75 तथा वार्षिक परीक्षा में 82 अंक प्राप्त किए। यदि त्रैमासिक परीक्षा का भार 1, अर्धवार्षिक परीक्षा का भार 2 तथा वार्षिक परीक्षा का भार 3 हो तो प्राप्त अंकों का समांतर माध्य मतलब भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला होता है भारित समांतर माध्य का, उसको नोट कर लीजिए। तो हल भारित समांतर माध्य क्या हो जाएगा आपका x बार और यहाँ पे W मतलब वेट मतलब भार बराबर हो जाएगा आपका WI XI डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा समेशन ऑफ WI। अब यहाँ पे W क्या है, W जो आपका भार दिया गया है, जिसे भार क्या दिया गया है आपका 1 दिया गया है, दूसरी अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या दिया गया है 2 दिया गया और वार्षिक परीक्षा में आपका 3 दिया गया है। और XI क्या दिया गया आपका जो आपने प्राप्तांक प्राप्त किया मतलब 64, और उसके बाद आपने क्या पाया अर्धवार्षिक परीक्षा में 75 और यहाँ क्या पाया आपने 82 पाया। तो XI मतलब कि x की वैल्यू 1 है, तब क्या वैल्यू है आपकी 64 है। दूसरी x2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 75 हो गई और x3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 82 हो गई। इसी तरह W1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई, भार वेट मतलब भार। W2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 और W3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे रख लेते हैं और हम जो जो चीज़ दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया उसको नोट कर लीजिए। यहाँ आपको क्या दिया गया x1 बराबर आपको क्या दिया गया है, जो मैंने बताया कि x1 बराबर क्या हो जाए आपका 64, वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ x1 बराबर आपका 64 हो गया, x2 बराबर क्या हो गया आपका 75, ये देखिए 75 हो गया आपका, और x3 बराबर आपको क्या दिया गया है 82, तो x3 बराबर आपका 82 हो गया। और क्या दिया गया आपका W1 मतलब भार, तो W1 बराबर क्या दिया गया आपका 1, यहाँ देखिए W1 बराबर आपका 1 है और W2 बराबर क्या है आपका 2 और W3 बराबर क्या है आपका 3। अब देखिए मैंने ये निकाल लिया। अब देखिए अब हमें भारी समांतर माध्य निकालना है, तो हम उस फार्मूला में इसकी वैल्यू रख करके और हम लोग भारी समांतर माध्य निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। तो हो जाएगा भारित समांतर माध्य, हमने क्या लिखा था लिख लेते हैं फिर से, W बराबर समेशन ऑफ WI XI डिवाइड बाई WI। अब देखिए कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ x बार W बराबर हो जाएगा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे W1 x1, तो इसको लिखिए W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3। समेशन मतलब जोड़ होता है तो इसलिए बीच में ऐड कर दिया हूँ। अब क्या हो जाएगा आपका W1 समेशन ऑफ WI मतलब कि W1 प्लस W2 प्लस W3, समेशन मतलब यहाँ भी जोड़ होता है। और कितना भार दिया गया आपका 3 भार दिया गया, तो मैं W1 W2 और W3 कर दिया। अब वैल्यू यहाँ पे जो मैंने रखा है XI x2 और x3 की जगह रख लेते हैं, x यहाँ पे x1 x2 और x3 रख लेते हैं, और W1 की जगह 1 और W2 की जगह 2 और W3 की जगह 3 रख देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो W1 बराबर आपका 1 है और x1 का वैल्यू क्या दिया आपका 64 प्लस W2 आपका कितना दिया गया 2 और x2 कितना दिया गया आपका 75 प्लस
आपका W3 कितना दिया गया 3, और X3 कितना क्या दिया 82, और तीनों को जोड़ लीजिए W1 W2 और W3 को, तो W1 1, W2 2 और W3 3। अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 64 इकन्नम 64 और 75 दूना आपका 150 होता है, और 82 तियाँ कितना हो जाएगा 2 तिहाई के 6 और 8 त्रिक 24, कितना आ गया आपका 246, और ये नीचे कितना आ गया आपका, नीचे करेंगे तो 3 2 5 और 1 6। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जोड़ने पे आप आएगा 460 डिवाइड बाई 6। अब इसको भाग दे देते हैं, तो भाग देने पे कितना आएगा आपका, तो यहाँ लिख दीजिए भारित समांतर माध्य क्या है x बार W बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 छंग 42, इसको काट कर दीजिए, 6 का नाम 6 और 7 छंग 42, कितना बचा आपका 4, तो 4 हो गया, तो यहाँ के 7 छकवा 36 के 6 बचेगा 4, और क्या होगा 6 आएगा, फिर 6 36, फिर ये आएगा, तो हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको 76.6, क्योंकि बार बार 6 आ रहा तो एक अंक ज़्यादा लिख के कर देते हैं अगला लगभग। तो ये आपका आ गया भारित समांतर माध्य, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाए तो आप इसको आसानी से कर लीजिए। आशा करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पे। अगला प्रश्न दिया गया है, एक स्थानीय बैंक जिसमें 15 शाखाएं हैं पूर्णतः कंप्यूटरीकृत पेट्रोल तंत्र अपनाने का विचार कर रहा है। इसे चलाने में होने वाले खर्चे का विश्लेषण करने के लिए 15 शाखाओं में एक से प्रत्येक में तंत्र के एक भाग चलाने में प्रति घंटा होने वाला खर्च नीचे दिया गया है, जो आपके दिए गए 34, 24, 24, 24, 22, 17, 30, 34, 24, 30, 24, 22, 32, 28 और 22। तो 15 शाखाओं वाले बैंक में तंत्र चलाने का माध्य खर्चा ज्ञात कीजिए। अब यह थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न दे दिया गया और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इतने बड़े प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो सबसे नीचे दिया गया है माध्य, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, आपको माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग माध्य का फार्मूला लिख लेते हैं। तो हल इसको लिख लीजिए, हम जानते हैं माध्य, इसको हम लिख लेते हैं x बार बराबर क्या हो जाता है आपका A1/n समेशन ऑफ i टेंडिंग टू 1 to n, और आपका हो जाता है xi। ये आपका फार्मूला होता है समांतर माध्य इस तरह के ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे n कितना दिया गया आपका 15, क्योंकि 15 शाखाओं की बात की गई है। तो हाँ n बराबर क्या है आपका 15, तो इसको भी लिख लेते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर n बराबर आपका 15 दे दिया गया है। n बराबर देखें यहाँ 15 दे दिया गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, समेशन ऑफ i टेंडिंग टू 1 to n xi। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो और क्या हो जाएगा समेशन ऑफ i टेंडिंग टू 1, और n की वैल्यू यहाँ कितनी है आपकी 15 है। अब xi निकालना है, तो xi मतलब क्या हो गया x1 से लेकर के x15 तक हमको जोड़ देना है। जैसे x1 क्या हो गया आपका 34 हो गया, x2 क्या हो गया 24, x3 आपका 24, x4 आपका 24, फिर x5 22, इस तरह आपका कितना आपका 15 तक का है। तो इसी तरह हम लोग समेशन ऑफ xi निकाल लेते हैं। तो मतलब कि हमें सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 34 पहला दिया है, फिर 24 दिया है, फिर 24 दिया है, फिर आपका कितना दिया है 24 दिया है, फिर आपका 22 दिया है, फिर आपका 17 दिया है, फिर आपका 30 दिया है, फिर आपका 34 दिया है, फिर आपका 24 दिया है, 24 के बाद आपका फिर प्लस 30 दिया है, फिर आपका 24 दिया है, फिर आपका 22 दिया है, फिर आपका 32 दिया है, फिर आपका 28 दिया और 22 दिया है। अब इन 15 संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने पे आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर कितना, आपका कितना आएगा समेशन ऑफ xi। इसको मैं लिख लेता हूँ i टेंडिंग टू 1
15 तक यहाँ गया एक्स आई, इसकी वैल्यू कितनी आपकी आएगी 391 आएगी। आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब 391 आ गई। अब हम माध्य के फार्मूला में सबकी वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि 1/n आपका 15 n की वैल्यू 15 दी गई और समेसन ऑफ एक्स आई की वैल्यू आपकी 391 आ गई। तो यहाँ लिख लीजिए माध्य बराबर, माध्य आपका क्या है समय एक्स बार बराबर क्या है आपका 1/n समेसन ऑफ आई टेंडिंग टू 1 टू आपका कितना होगा n, और क्या हो गया आपका एक्स आई। अब यहाँ वैल्यू रख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/15 समेशन ऑफ आई टेंडिंग टू 1 टू 15 एक्स आई की वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 15 तक है। अब एक इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 391, तो यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पे आगे 1/15 गुणे 391। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 391/15, इसको डिवाइड कर लीजिए 15 × 15 और कितना रहेगा 15 दूना 30, बचा आपका कितना 9। अब यहाँ 9 करेंगे तो कितना आएगा 91 हो गया, 15 छक्का 90 कट गया। अब क्या आएगा 1 बचेगा, 1 में तो भाग जाएंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाने पे आपका 0 हो गया। फिर भी भाग नहीं जाएगा तो हम लोग 0 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा आपका फिर 15 छक्का 90, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 26.06। तो समांतर माध्य बराबर यहाँ लिख देंगे माध्य बराबर, अतः माध्य बराबर आपका कितना आ गया 26.06 लगभग। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न लेके आया हूँ, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित बंटनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले पद दिया गया और दूसरे में बारंबारता दिया गया है। पहला पद आपका 0 से लेकर 10 तक की बारंबारता उसकी 9 है। दूसरा 10 से 20 है, उसकी बारंबारता आपकी 8 है। तीसरा 20 से 30 है और उसकी बारंबारता आपकी 12 है। 30 से 40 है, उसकी बारंबारता आपकी 5 है। और 40 से 50 है, उसकी बारंबारता आपकी 3 है। तो ये आपकी क्या है बंटन की संचयी बारंबारता है। तो इसके लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो हल उपर्युक्त बंटन की संचयी बारंबारता सारणी निम्नवत है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले वर्ग अंतराल जो आपका पद दिया गया, तो वर्ग अंतराल यहाँ पे क्या दिया गया आपका पद। दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे जो बारंबारता दिया गया है, बारंबारता। तीसरा आपका हो जाएगा संचयी बारंबारता, निकाल लेते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, क्योंकि ये पदों में दिया गया है वर्ग अंतराल में। तो संचयी बारंबारता, अब देखिए आपका पहला पद आपका क्या दिया गया 0 से 10 और इसकी बारंबारता भी कितनी दी गई 9। दूसरा आपका दिया गया 10 से 20, इसकी बारंबारता आपकी 8 दी गई है। तीसरा दिया गया 20 से 30 और इसकी बारंबारता आपकी 12 दी गई है। चौथा आपका दिया गया है 30 से 40 और इसकी बारंबारता भी कितनी दी गई 30 से 40 की, 30 की 40 से आपकी 5 दी गई है। तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। और आपकी आखिरी क्या दी गई है 40 से 50 तक की भी दी गई है। और उसकी बारंबारता आपकी यहाँ ऊपर देखिए यहाँ दिया गया है 3, तो 3 यहाँ लिख लेते हैं नीचे। अब हम लोग संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं कि जो यहाँ पे देखिए ध्यान से 0 से 10 के लिए आपका 9 दिया गया। सबसे पहले संचयी बारंबारता हम पहला वाला उतार लेते हैं, यहाँ 9 दिया गया। अब दूसरे संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, पहले तो 9 दिया गया, अब दूसरे में आपका क्या दिया 8, तो 9 और 8 को जोड़ लेते हैं। 9 8 कितना हो गया आपका 17 हो गया, तो 17 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे तीसरे में
यहाँ पे 17 है, 17 में ये 12 को जोड़ लेंगे, 17 12 कितना हो गया आपका 29 हो गया। इस तरह हम संचयी बारंबारता लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 29 में हम 5 जोड़ेंगे, 29 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 34 आएगा। अब 34 में हम क्या जोड़ेंगे आपका दोस्तों 3 जोड़ेंगे, नीचे देखिए 34 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना आपका आ गया 37, ये आ गया। अब यही जोड़ने पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप ऐसे कर लीजिएगा, और इसको आप चाहिए तो आप इस तरह टेबल बना करके कर लीजिएगा उस पेपर में, इस तरह हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर मतलब कितना आ रहा है आपका, ये जो लास्ट में आता है 37 वही इसको जोड़ने पे आता है। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया आपका 37 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ज्ञात क्या करना, हम लोग को ज्ञात करना, ऊपर देखिए हम लोग को माध्यिका ज्ञात करनी है। तो हम लोग को माध्यिका का फार्मूला याद होना चाहिए संचयी बारंबारता के लिए। कैसे हम लोग माध्यिका ज्ञात करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए। माध्यिका बराबर क्या होता है आपका, इसको हम लोग माध्यिका को हम लोग एम ई कर लेते हैं। माध्यिका बराबर आपका हो गया L1। अभी मैं आपको बताता हूँ L1 क्या है यहाँ पे और आगे की चीज़ें क्या है। पहले आप फार्मूला नोट कर लीजिए। L1 प्लस हो जाएगा आपका L2 माइनस L1 डिवाइड बाई आपका क्या हो गया F, और आखिरी में क्या होता है n/2 माइनस का c। पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या दिया गया n/2, और मुझे n की वैल्यू पता हो गई, तो यहाँ से हम लोग n/2 निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगी आपकी n/2, क्या आ जाएगी आपकी n/2 बराबर क्या हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 2। 37 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी आ जाएगी 18.5। अब n/2 की वैल्यू 18.5 है, और 18.5 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, 18.5 संचयी बारंबारता आपकी 29 के अंतर्गत आए। तो 18.5 संचयी बारंबारता आपका 29 के अंतर्गत आएगा। इसीलिए हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, 20 से 30 वाला वर्ग होगा। ये 29 में आएगा, और हमारा माध्यिका वर्ग क्या होगा, जो 20 से 30 के बीच में है। तो यहाँ L1 क्या हो जाएगा, अब आते हैं हम लोग L1 में। तो L1 क्या है आपका, जो सबसे छोटा है, मतलब 20 आपका L1 हो गया। L2 क्या हो गया आपका, जो बड़ा है, मतलब यहाँ पे 30 दिया गया है वर्ग अंतराल में। F क्या है आपका दोस्तों, F जो है था उसके सामने की इसको हम लोग बोलते हैं F। और आपका C क्या होता है दोस्तों, उससे पहले वाले संचयी बारंबारता को हम लोग C बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे 29 का तो हमने कर लिया, अब उससे पहले वाला का संचयी बारंबारता क्या है आपका 17, तो ये आपके C के बराबर हो गया। तो ये F आपका क्या होगा, जो हमारा देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए n आया आपका 37 को हम n/2 यहाँ देखिए n/2 किया तो आपका आया 18.5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब 18.5 देखिए 17 से तो बड़ा है, और यहाँ पे दिया गया 20 से 30 का अंतराल, तो वो 29 से नीचे आएगा। लेकिन हमारा वो क्या है संचयी बारंबारता आपकी 29 ली जाएगी। तो 29 लेने पे आपका जो बीच का बारंबारता है वो आपका F होता है, और L1 क्या होता है आपका 20, मतलब वर्ग अंतराल का सबसे छोटा और वर्ग अंतराल का सबसे बड़ा L2 होता है। और C क्या होता है, जो उस संचयी बारंबारता जो हमने लिया है 29, उससे पहले वाले टर्म संचयी बारंबारता को हम लोग C मानते हैं। तो चीज़ें वही हैं, अब इस फार्मूला में हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हर एक चीज़ नोट करके लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ पे L1 क्या दिया गया आपका दोस्तों, यहाँ पे L1 आपका था उस 20, L2 क्या था आपका, L2 आपका 30 था, F क्या था आपका, F आपका 12, और C कितना था आपका 17। ये आपको दिया गया थे, मैं एक जगह लिख लिया हूँ L1 L2 F और C। यहाँ पे देखिए L1 L2 F और C मैंने लिख दिया है। अब हम लोग माध्यिका के फार्मूला में नोट कर लिख लेते हैं, हर वैल्यू को लिख देते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका ME है, ME बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस का C। ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को। अब L1 यहाँ क्या दिया गया दोस्तों, आपका L1 दिया गया है 20, और L2 क्या दिया गया आपका 30 माइनस 20, F क्या है आपका 12 है, n/2 आपने अभी निकाला, ये आपका 18.5 है, और C आपका यहाँ पर दिया गया है 17। अब इसको कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका 20, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 10/12, तो ये हो जाएगा प्लस
10, 30 में से 20 गया 10 बटा के 12 और 18.5 में से 17 गया तो कितना बचा आपका, गुणे 1.5 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपका दिया गया था 20 प्लस आपका था 10/12 और गुणे 1.5। अब इसको सॉल्व करना था तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 का 15 में 1.5 गुणा करेंगे तो कितना है 15/12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसको हम कट कर लेते हैं तो ये क्या है 3 चौके 12 और 3 पचे 15, इतना आ गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 20 प्लस 5/4, 20 प्लस और 4 इकन्नम 4, बचेगा 1, बचेगा 4 दूना 8, बचेगा आपका 2, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 20 और 21.25। ये क्या है आपका माध्यिका एमई, यही आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 दिया गया, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक तरफ प्राप्तांक दिया गया, एक तरफ छात्रों की संख्या, प्राप्तांक 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 है। छात्रों की संख्या आपकी 4, 8, 20, 30, 20, 12 और 4 है। तो हम लोग इसकी क्या ज्ञात करने की, माध्यिका ज्ञात करनी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें वर्ग अंतराल दिया गया था, तब वहाँ उसका फार्मूला दूसरा था। यहाँ डायरेक्ट आपका प्राप्तांक दिया गया है, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा कि जो आपका माध्यिका होता है वो ये जो पद आएंगे आपके n, वो वहाँ पद बटे 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले संचयी बारंबारता की सारणी बना लेते हैं। तो उपर्युक्त बंटन की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, एक तरफ प्राप्तांक लिख दीजिए, दूसरी तरफ आप लिख लीजिए छात्रों की संख्या जो दिया गया है, छात्रों की संख्या, और यहाँ संचयी बारंबारता। अब प्राप्तांक आपका क्या था 12 था, तो छात्रों की संख्या कितनी थी आपकी 4, 16 था तो आपकी 8 हो गई, 20 था तो 22 छात्रों की संख्या हो गई। अब नीचे आएंगे तो 24 था तो आपका हो गया 30, 28 था तो आपका हो गया 20, 28 था तो 20 हो गया, और उसके बाद फिर 32 था तो आपका 12 हो गया, और 36 था तो आपका 4 हो गया। यहाँ तक मैंने एक टेबल बना लिया, 12, 4, 16 था तो 8 था, 20 प्राप्तांक था तो वो छात्रों की संख्या कितनी थी आपकी 22 थी। ये करने के बाद हम लोग संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले हम छात्रों की संख्या जो दिया गया है उसको हम लोग पहले छात्र की संख्या नोट कर लेते हैं। अब दूसरे में क्या करेंगे, 4 में 8 जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो गया, 12 में 22 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया आपका 34 हो गया, 34 में आप 30 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 64, 64 में आप 20 जोड़ लेंगे तो 84, और 84 में 12 जोड़ लेंगे तो आपको कितना हो गया 96, और 96 में आप 4 जोड़ लेंगे तो 100 हो गया। तो यहाँ n क्या हो जाएगा, इस सबको अगर जोड़ेंगे आप, योग n बराबर आपका क्या हो जाएगा 100। जो चीज़ हम यहाँ जोड़े वही चीज़ यहाँ पे आता है। इस तरह आप टेबल बना लीजिएगा खींच के यहाँ से ऐसे। अब इस तरह टेबल बना लीजिएगा आप पेपर में। अब क्या हो जाएगा आपका, हम लोग माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें तो प्राप्तांक एक वैल्यू दी गई है, तो इसके लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ n क्या दिया गया है आपका, उससे पहले हम लोग यहाँ n बराबर आपका 100 दिया गया है, अर्थात पदों की संख्या क्या है आपकी सम है। और सबसे पहला प्रश्न मैंने यही लिया था कि कैसे निकालेंगे माध्यिका जब सम हो। तो यहाँ पे माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 100/2 वे पद का मान
प्लस 100/2 प्लस 1 वे पद का मान डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 100/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50वें पद का मान। तो 50वें पद का मान प्लस क्या हो जाएगा, 91वें पद का मान डिवाइड बाई आपका 2 हो गया। अब 50वें पद का मान क्या है आपका, 50वें पद और 91वें पद किसके बीच में आएंगे आपके, देखिए 50वें और 91वें पद आपके किसके बीच में आएंगे, 64 के बीच में आएंगे, क्योंकि 34 के बाद 64 है। तो हम लोग 50वें और 91वें किसके बीच में, 64 के बीच में आएगी। और प्राप्तांक कितने हैं 64 में आपके, 24 है। तो दोनों में आपके क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, 50वें और 91वें पद का मान। तो आपका 50वां पद क्या था आपका, 24 था, और 51 पद कौन था आपका, 24 था, डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया, 24 48 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आ गया, 24। तो ये 24 क्या है आपकी, माध्यिका है। तो माध्यिका बराबर, इसलिए माध्यिका क्या होगी आपकी, इक्वल टू 24। ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ अभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में भी दिया गया पद, दूसरे में दिया गया बारंबारता, और हमें को क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी। तो कैसे हल कर लीजिए इसको, हल आपको लिख लीजिए, आंकड़ों की संचयी बारंबारता निम्नवत है। यहाँ पे लिख लीजिए आप पद, दूसरे में आपका बारंबारता, और तीसरा क्या हो जाए आपका, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब क्या हो जाएगा, पद आपका 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 10 12 और 14 दिया गया है। 8 10 12 और 14 दिया गया है। 2 रहने पे आपका कितना बारंबारता, आपका 3 दिया गया है। 4 में आपका 2 दिया गया है। 6 में आपका 2 दिया गया है। 8 में 4, 10 में 3 दिया गया है। 12 में 1 और 14 में 2 दिया गया है। अब संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, सबसे पहले संचयी बारंबारता में जो बारंबारता पहले वाली की है वही लिख लेते हैं। तो 3 हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, 3 + 2 मतलब 5 हो गया। यहाँ पे 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो गया। 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो गया। 14 में जोड़ेंगे 15 हो गया। 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो गया। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ n बराबर आपका हो जाएगा 17। इसको जोड़ लेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। अब क्या दिया गया, यहाँ n बराबर 17, अर्थात पदों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, n+1/2वां पद। क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 क्या है आपका विषम है, इससे पहले मैंने सम के लिए लिया था। अब nवां पद हो गया। तो 17 में क्या जोड़ेंगे, 17 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना होगा, 18/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9वां पद होगा। अब 9वां पद आपका होगा, उसकी माध्यिका होगी। तब यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, 9वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 है। अब देखिए 9वां किस में होगा, जिसकी संचयी बारंबारता आपकी 11 है, क्योंकि 7 छोटा और 11 उससे बड़ा है। मतलब 9वां आपका 11 में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी संचयी बारंबारता आपकी 11 है। और अतः क्या हो जाएगा, 9वें पद का मान क्या है आपका, 8 है।
अब देखिए नौवां पद मतलब नौवां पद की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 8 हो गई पद में। अब देखिए क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा, जो दूसरा हमारा है, दूसरा क्या हो जाएगा, और 11 संचयी वारंवारता का मान आपका क्या है, 8 है। अतः माध्यिका क्या हो जाएगी, बराबर 8 आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या आपकी विषम थी, तो यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी, जो आपका संचय 11वीं संचयी बारंबारता में आएगा, मतलब नौवां पद 11वीं संचयी बारंबारता में आएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई, 8 दी गई, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, किसी बारंबारता सारणी का समांतर माध्य 48.4 तथा बहुलक 46 है, उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए। हल क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 गुणे समांतर माध्य, ये फार्मूला होती है, और हमें वहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका, बहुलक आपका दिया गया है 46, समांतर माध्य आपका दिया गया है 48.4। अब हम लोग इस फार्मूला में रख देते हैं वैल्यू को। तो क्या दिया फार्मूला था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 गुणे समांतर माध्य। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, बहुलक आपका दिया गया 46 बराबर 3 माध्यिका हमको ज्ञात करनी, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे समांतर माध्य कितना दिया 48.4। अब हम लोग इसको कर लेते हैं, ये 46 हो गया, 3 गुणे माध्यिका कितना हो गया, 48 दूना 96, 96.8 हो गया, माइनस का 96.8। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 46 प्लस 96.8 बराबर क्या होगा, 3 माध्यिका। तो आपका माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 46 प्लस 96.8 बटा का 3। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 142.8 डिवाइड बाई 3, यह आपका आएगा 47.6। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा 47.6, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 दिया गया था, निम्नलिखित प्रेक्षण अवरोही क्रम में लिखे गए हैं, x का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्यिका 24 हो। तो सबसे पहले आपका प्रेक्षण में देखिए कितने संख्याएं दी गई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10, मतलब सम संख्याएं दी गई हैं। तो हम लोग इसका मध्यपद निकाल लेते हैं। तो हल लिख लीजिए। हल दिए गए आंकड़ों की संख्या बराबर 10। तो मध्यपद क्या हो जाएगा आपका 10/2वें पद तथा आपका हो जाएगा 10/2 प्लस 9वें पद। अब क्या हो जाएगा, ये आपका 5वें पद और 6वें पद हो जाएंगे आपके मध्य पद। तो 5वें पद तथा 6वें पद आपके मध्य पद हो गए। तो माध्यिका क्या होती है आपकी, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 5वें पद का मान प्लस
छठवें पद का मान डिवाइड बाय आपका 2 हो गया। अब देखिए आपका 5वां पद क्या है, यहाँ से गिन लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए अवरोही क्रम में दिया गया है तो हमें सबसे पहले माध्यिका निकालते में समय में हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें अवरोही दिया गया है, तो अवरोही क्रम में ही आपका 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 और 5, और छठवां पद क्या है, x+2। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। 5वें पद का वैल्यू क्या है, x+4 प्लस x प्लस आपका 2 डिवाइड बाई 2। और आपकी माध्यिका यहाँ क्या दी गई थी, ऊपर देख लीजिए प्रश्न में, माध्यिका आपकी दी गई थी 24, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग 24 रख लेते हैं। 24 रख दिया। अब इसका तिर्यक गुणा कर दें, 24 दूना आपका 48 हो गया, बराबर x और x 2x प्लस का 6। अब क्या आएगा, 48 माइनस का 6 बराबर 2x। 48 में 6 गया, आपका कितना बच्चा, 42 बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 बटा का 2, 2 का नम 2 और 21 दूना 42। तो x क्या है आपका, x बराबर 21। यही आपका पूछा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। ऊपर प्रश्न में देखिए x का मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 21 आ गई। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यह रहे आज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।